You remember me, right? Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. अब यहाँ पर रिएक्शन वीडियो में मैं 2-3 लोगों की बात एक साथ करने वाली है ना। ऑब्वियसली आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइक्लोन भी कवर है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। कल एक वीडियो आया, एक मिनट को थोड़ा सा पीछे कर दूं। हाँ, कल एक वीडियो मेरे सामने आया जहाँ पे मैंने देखा कि ये राजा नाम का जो जानवर है, जो अपने आपको इन्फ्लुएंसर समझता है, उसके माँ बाप कितने बुरे हालत में हैं। अब उसके बाद मैंने एक कम्युनिटी छापी, एक कम्युनिटी शेयर की, जहाँ पे मुझे कमेंट आया कि उसकी मम्मी गालियां दे रही थी। तब यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि माँ गाली दे रही थी, ठीक है, गंदी गाली दे रही थी, वॉट एवर। मे भी माँ बाप खुश नहीं है, उसकी शादी से खुश नहीं है, उससे खुश नहीं है, वॉट एवर इज द रीजन। उसने अपनी माँ को डंडे से मारा है, इतना मारा है कि उनकी हड्डियां टूट गई और घर से निकाल दिया है। और साथ ही साथ थोड़े दिन पहले अपनी बहन का कैरेक्टर असैसिनेशन करते बैठा था। तो ऐसे इंसान को, इन्फ्लुएंसर समझने वालों को मैं इतना ही बोलूंगी कि आप लोग इसको अनसब्सक्राइब करिए पहली फुर्सत में, ठीक है। इतने गंदे लोगों को इन्फ्लुएंसर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ बाप हैं वो तुम्हारे, गाली दे सकते हैं, तुम्हारे को झापड़ भी मार सकते हैं, लेकिन आप उनको मारे, आप उनके ऊपर हाथ उठाएं, आपको पता है आपकी क्या दुर्गति होगी। ये करने से पता है क्या होता है, जो इंसान माँ बाप का दिल दुखाता है, उसको कोई दुनिया में कहीं पे भी सक्सेस प्राप्त नहीं होती। और ये जो मारपीट तुमने की है ना, इसका तुम्हें या तो इसी जन्म में भुगतान करना होगा, या अगर बहुत ही ज्यादा पाप किए हैं ना तुमने, तो अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड होगा। और मैंने तो एक वीडियो देखा था जहां पे बोलते हैं अगर आप किसी का हाथ पैर तोड़ोगे ना, तो अगले जन्म में आपके हाथ पैर ही नहीं होंगे, ठीक है। राजा व्लॉग्स, बदतमीज आदमी माँ के ऊपर हाथ उठा रहा है, और कितने शान से वीडियो बना रहा है, मैं नए घर में। और कुछ इसका पैसों का भी लोचा है, बाय द वे, पैसों का भी लोचा है इसका। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर करना चाहूंगी, मैं बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ इसकी, ये राजा व्लॉग्स के मम्मी पापा की। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है क्या होगा कि मैं हेल्प करने तो आगे चलूं, लेकिन बाद में लोग सब एक हो जाए, है ना। इसलिए ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये इस पर्टिकुलर केस में बहुत अच्छे से मैं हेल्प कर सकती हूँ इसके माँ बाप की, ठीक। ये राजा व्लॉग्स की बैंड बज जाएगी, लेकिन करूंगी नहीं। रीजन ये है कि ये बाद में एक साथ हो जाते हैं। यू नेवर नो कि सब एक साथ मिलकर कर रहे हो या जो भी है, बट हाँ, उन्होंने एक्सरे दिखाया है, उनको फ्रैक्चर आया है। और अगर इसने ये हरकत की है, उन्होंने बोला है डंडे से लेटा लेटा के मारा है, गंदी गंदी गालियां दी हैं, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर को बिल्कुल भी सपोर्ट कोई ना करे, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये इन्फ्लुएंजा हैं वाईटी के, जिसको कहते हैं ना पेचिस मचा के रखी है पूरे वाईटी पे। कुछ भी अच्छा है नहीं इनके पास, कुछ भी टैलेंट दिखाने के लिए है नहीं। घर के लड़ाई झगड़े, मार पीट, गाली गलौज, ये देखने आते हैं आप लोग? नहीं ना। वाईटी का पूरा पर्पस ही डिफीट कर दिया है, क्रिंज अपलोड करने की फैक्ट्री बना दिया है इंडिया के कुछ व्लॉगर्स ने यूट्यूब को। ऐसे ही एक क्रिंज व्लॉगर के ऊपर अब मैं स्विच कर रही हूं, जिसको मैं बुलाती हूं साइक्लोन, है ना। साइक्लोन से मैं पूछना चाहती हूं कि तुम्हारे यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है क्या क्रिंज सोचने और फिर उसको एक व्लॉग का रूप दे करके अपलोड करने में? आप लोग देख रहे हैं अभी कब से, आई गेस अभी जब से इसका भाई इसको वार्निंग देके गया, अच्छे से धमका के गया है ना कि अगर मेरे माँ बाप का, मेरा किसी का नाम आया तो बहुत बुरा होगा, तब से ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदी भूल चुकी है कि इसके कोई माँ बाप हैं, इसका कोई भाई है, सब कुछ भूल गई है। एकदम नाइव बिहेवियर कि नहीं, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, ये तुम सेफ बचने के लिए अपना काम कर रही हो, राइट। अब यहाँ पे एक चीज इससे पूछना चाहती हूँ कि देखो, तुम्हारी लाइफ तो तुमने एकदम ही बर्बाद करके रखी है तुम्हारी अपनी हरकतों से। तुम बिल्कुल भी मैच्योर्ड बिहेव नहीं करती, राइट। तुम जुबिन नौटियाल की एक प्यारी सी पोस्ट थी यार गाइस, उसने अपने फादर्स डे पे विश किया था। कितनी प्यारी पोस्ट है, आप सोचो, राइट। कितनी रिस्पेक्ट करता है अपने माँ बाप की वो। उसने अपने पापा को फादर्स डे पे एक बहुत प्यारा सा पोस्ट डाला, वहां पहुंच गई है, वहां पहुंच के ही अपना प्रमोशन कर रही है, अपना रोना, रबड़ी रोना, वही जो 3 साल से आप सुन रहे हैं। इतने छोटे बच्चे साथ घर से निकाला तो क्या हुआ? सड़क पे रहती हो? नहीं ना, तो बस खत्म ना, घर से निकाला, बस खत्म करो ये कहानी। बहुत हो गई, सुन के कान में से खून निकल गया है। और दूसरा, जब से भाई इसको वार्निंग दे करके गया है कि हमारे ऊपर वीडियो नहीं, तो तब से अब कौन कौन आ रहा है इसके वीडियो में आप देख सकते हो। पड़ोसी भी आ गए हैं,
ऊपर वाली सामने वाली उनका मार प्रमोशन भी जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि क्या करें, कोई तो होना चाहिए ना, कोई कूट जाए तो पकड़ के बचाने के लिए, है ना। अच्छा, दूसरी चीज कंटेंट था, कार मेरा पीछा कर रही, कोई पीछा नहीं कर रहा था, ठीक, कोई पीछा नहीं कर रहा था। अभी जो लेटेस्ट इसके चैनल पर चल रहा है, जो आज अपलोड हुआ है कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। अब इसमें ना जो लूप होल्स हैं मैं आपको बताती हूँ क्या लूप होल्स है। पहला लूप होल कि कोई ये ना बोले पूरे वाईटी पे कि तूने मेरे पति को तो नहीं पटा लिया, इसलिए पहले ही बोल दिया भाई कि बंदा तो है अनमैरिड, ठीक, ये पहला झूठ। दूसरा झूठ कि कोई बंदा है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और इसका प्रूफ ये है कि ये बार बार जिस पॉइंट को हाईलाइट कर रही ना अपनी इस नई कहानी में कि अगर हमारी कुंडली नहीं मिली तो हम शादी ही नहीं करेंगे, हमारी कुंडली नहीं मिली उसके घर वाले नहीं माने, हमारी कुंडली नहीं मिली उसके घर वाले नहीं माने। यही पॉइंट है जिसपे ये इनका ये वाला टॉपिक है ना खत्म होगा, कुंडली नहीं मिली या घर वाले नहीं माने। अदरवाइज आपको लगता है कि ये कुंडली उंडली मिलाने का ये सब करेगी कष्ट? बच्चे से क्या पूछ रही है कि नए पापा ले आए? बच्चे की तो मानसिक तुम जो है ना उसके ग्रोथ के साथ इतना खिलवाड़ कर रही हो कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब 6 महीने का था तो तुमने उसे कूट दिया। मतलब इनके लिए सब एक समान है, ये एकदम जिसको कहते हैं ना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। किसी को भी थप्पड़ मार सकती हैं, किसी को भी ये कुछ भी बोल सकती हैं, किसी को भी वाईटी पे बदनाम कर सकती हैं, कुछ भी कंटेंट डाल सकती हैं। इन शॉर्ट इनका ये जो कंटेंट चल रहा है शादी वाला, ये बिल्कुल ही फेक है, ठीक, एकदम एक्सट्रीमली फेक कंटेंट ये लेडी डाल रही है। और उसके बाद बोलेगी कि अरे मैं तो आपको बोला था कि ये फिक्शनल है। अब भी देख लो डिस्क्रिप्शन में कहीं फिक्शनल टैग्स जो डालते हैं उसमें कहीं फिक्शनल तो नहीं डाला हुआ है, तो बाद में आप लोग फिर उल्लू बनोगे। जो बोल रहे ना कि ये अच्छा तुम कर लोगी ये वो। एक बात बताओ, इससे कौन शादी करेगा? ये कहती है कि लड़के की शादी नहीं हुई, मैं कहती हूँ डिवोर्सी भी तुमसे शादी नहीं करेगा। जो तुम्हारा रहन सहन का तरीका है इतना गंदा, कीड़े लगे हुए फ्रिज में आइसक्रीम रखती हो फिर उसको खाती है, छी छी छी, भगवान माफ करना, क्या क्या दिखवा रहे हो। अच्छा, तीसरा मैं कवर करने वाली हूँ मादा छोटू को। मादा छोटू फिर से तुम्हारा वही, तुम एक काम करो, एक स्क्रिप्ट राइटर रख लो। ये तुम्हारी ये स्क्रिप्ट चौथी बार चल के वैसे ही एंडिंग हो चुकी है। 2 बॉटल दारू में और 1 चिकन बिरयानी में मादा छोटू फिर से मान गई। पिछली बार 4 वेव्स में मान गई थी, इस बार 2 बॉटल दारू में मान गई। अच्छा, एक चीज बताती हूँ आप लोगों को, ऐसे सब वीडियो बना रही, शीशे में आ रहा है आदमी बॉटल दारू की लेके, तो ऐसे कर रही है कि जैसे हाय 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 क्या दिखा दिया। अरे नहीं दिखाना था, एडिटिंग नहीं आती, कट कर देती है, कट कर देती, पर नहीं दिखाना था वही तो, ताकि कोई रिएक्शन दे। देखो ऐसा है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि ये दारू लेके घर पे आ गया, ये वो। ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि तुमको रिएक्शन देने लोग कूद पड़ेंगे। हाँ, तुम हो छिछोरी, तुम हो एक ऐसी औरत जो सिर्फ झूठ बोलती है, जिसको पैसा कमाने के लिए कुछ भी चलेगा भाई, कुछ भी चलेगा, कितना भी गंदगी मचाओ, पैसा कमाओ बस। और तुम्हारा नर छोटू जब हाइबरनेशन में जाता है ना गाइस, तो उसकी चेतना जो है वो कोमा में चली जाती है। ऐसी कोमा में जाती है कि उसको कुछ पता नहीं रहता कि बीवी पीछे से क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। उसका पैजामा जला दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, लेकिन फिर भी जब नर छोटू अपने हाइबरनेशन मोड से उठता है तो वो दुनिया में वापस प्रवेश करता है एक बार कि अच्छा ठीक है, अच्छा मेरी बीवी व्लॉगिंग कर रही ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्या हुआ, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मुंह से ही महाबेशरम दिखता हूँ। ये होता है इनका। हमने तो आप लोगों को पहले ही बोला था कि ये पूरा ड्रामा है। इसमें कोई भी डिवोर्स का केस फाइल नहीं किया है। डिवोर्स का पेपर इन्होंने गूगल से उठा के छाप दिया था थंबनेल में, और कोई भी इन्होंने केस नहीं किया है। ये आप लिख के रखिए, क्योंकि कहते हैं ना वो एक कहते क्या है, मैं आपको बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ई कोर्ट नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे इंडिया में हर कोने से फाइल हुए हर केस की डिटेल है, ठीक है। वहां पे आप नाम डाल दीजिए, या आपको पता है कहाँ रहता है वहां डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए, सारा पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। इनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्होंने कुछ भी फाइल नहीं किया। मतलब लोगों को सी बनाना। कैसे तुम लोग उठा के निवाला खा लेते हो ऐसी कमाई का? सच्ची बताओ, शर्म नहीं आती? घर की इज्जत बेचते हो, उसको सोशल एक मैटर बनाते हो पूरा एकदम, मतलब फिर कहते हो ये तुम्हारी पर्सनल है,
पर्सनल नहीं है। YT पे आते ही सब कुछ सोशल मैटर बन जाता है, मतलब बिल्कुल पब्लिक मैटर बन जाता है, क्योंकि आपने उसको पब्लिक को बेच दिया। पब्लिक ने देखा, पब्लिक ने अपनी ओपिनियन दी, तो फिर बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को। ठीक, समझ आ रही समझ है? अच्छा, एक और चीज सुनो, जूजू के जो है थोड़ा सा व्यूज क्या डाउन चले गए, तो जूजू का भी रोना ड्रामा चालू हो गया। फैमिली वालों ने ये किया, पता नहीं फैमिली वालों ने क्या ही कर दिया, भगवान ही जाने। ठीक है, जूजू का ना अभी एक वो जो रोने वाला वीडियो जिसके ऊपर 2 लाख के ऊपर व्यू हुए, 2.5 लाख के ऊपर व्यू हो गए। मतलब पब्लिक को मजा आता है तुम लोग को रोते हुए देख के। ये बात तो मैं मान गई भाई इतने सालों में कि तुम लोग जब तक रोगे नहीं ना, कोई तुमको देखेगा नहीं कि तो ऐसे रखते हैं लोग तुम लोगों को। तो क्या हुआ कि इन्होंने रो के एक वीडियो बनाया और बोला कि मेरी भाभीयों के यहाँ ऐसा कमेंट वैसा कमेंट। फिर इन्होंने अपना वही सेम पुराना रोया कि जब मेरी बेटी हुई तो कोई नहीं था ना, मेरे फैमिली से कोई था, मतलब इनकी इमीडिएट फैमिली बोले तो इनके मायके वाले या इनके ससुराल वाले कोई नहीं आए थे। हमने तो पूरी पार्टी देखी थी भाई ये हॉस्पिटल में होते हुए हैं। अच्छा, इनकी तकलीफ ये थी कि कोई रुका नहीं। वहीं इनकी छोटी भाभी जो है ना, छोटी भाभी, उसको किसी ने बोला तुम बड़ी चालू हो, तो भाभी तुम तो गई भी नहीं जूजू के पास। तो भाभी का कमेंट इतना लंबा आया हुआ था वहां पे, क्या बात कर रही हैं मैडम, चाहिए जरा ध्यान से वीडियो देखिए। हम तो डिलीवरी के 1 महीने पहले गए थे और छठी वटी करा के आए थे, समझ में आई। तो मतलब जूजू बेसिकली चाह रहा था कि भाभियां नौकर बन के एकदम लाइन पे लग जाएं। भाभियां नहीं बनी तो जूजू की आंखों से आंसू बह गया। यस, तो ये है पूरा मैटर, है ना। ये जितने भी व्लॉगर्स की आज मैंने यहाँ पे बात की, ये सब क्रिंज अपलोड करने में एकदम टॉप पर है, टॉप पर। ये बहुत ही गंदे व्लॉगर्स हैं, इनके पास कुछ नहीं है, अपनी जीवन पूरा बेच देंगे, अपने घर वालों की इज्जत बेच देंगे ताकि इनके घर में क्या हो, गैस आ सके, राशन पानी आ सके, ये लोग थोड़ा सा ऐश कर सकें। धीरे धीरे ऐश इनके डूबेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती। और साइक्लोन तुम तो बिल्कुल नहीं चलते, तुम तो ऐसा हरकतें कर रहे हो ना। मैं एक चीज बोलूं, जो जुबिन नौटियाल की टीम ने तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन का केस ठोक दिया तो तुम कहीं की नहीं रह जाओगी। बाकी हाँ, एक चीज जुबिन नौटियाल जी को भी मैं बोलना चाहूंगी, भाई आप ना, मेरे को पता है कि इसका आपने एक भी मैसेज नहीं पढ़ा, लेकिन आपकी PR टीम ने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत गंदगी कर रही है आपके चैनल पर जाकर के। ये औरत जहां भी चली जाती है वहां नेगेटिव कमेंट भर जाते हैं, क्योंकि इसकी रेपुटेशन ही बहुत ज्यादा खराब है। भगवानों को तोड़ना, अनाज को कचरे में डालना, सास ससुर माँ बाप बच्चे भाई सबको मार पीट करना सबके साथ, लड़कियों को गंदी बातें सिखाना कि 10 लड़के बगल में बैठाने की बात करना, फिर जाके लास्ट में विडो कार्ड खेल देना। ठीक, तो ये है ये औरत। इसको अगर हो सके, जुबिन नौटियाल की टीम, इसको आप लोग ब्लॉक कर दीजिए अपने चैनल से, ताकि आप लोगों का कमेंट सेक्शन अच्छा खासा बना रहे। जैसे आप एक आर्टिस्ट हो, यू डिजर्व वेरी गुड कमेंट्स। ठीक है, ये मेरा मैसेज था उनके लिए। अभी एक लास्ट चीज मैं कवर यहाँ पे करना चाहती हूँ कि एक ज्ञान करके गेमर हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पॉइंट उठाया है कि जब वो हाईवे पे जा रहे थे, उन्होंने वॉशरूम के लिए गाड़ी लगाई साइड में। वैसे तो गाड़ी साइड में नहीं लगानी चाहिए हाईवे पे वो बने रहते हैं होटल्स वगैरह, तो वहीं पे रुकना चाहिए। बट चलो ठीक है, इनको हो सकता है इमरजेंसी रही हो, इन्होंने गाड़ी लगाई एंड ही वाज डूइंग हिज बिजनेस। तब तक में पीछे से एक गाड़ी ने आके इनको बहुत तेज टक्कर मारी। गाड़ी तो खुद चली गई वो अंदर की तरफ, जो ऐसे लगे रहती है ना बैरिकेटिंग्स लोहे की बड़ी बड़ी, उसके अंदर तोड़ के वो गाड़ी चली गई। बट इनके साथ हो गई प्रॉब्लम बहुत गंदी वाली, इनका पैर पूरा खराब हो गया है और इनका पैर कट गया है। लेकिन जो इन्होंने बोला वो सुन के बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब ये लेटे हुए थे, ये मतलब इन्होंने खुद, आप इनकी स्टोरी देखिएगा, ज्ञान गेमर नाम से इनका चैनल है। ये बोल रहे हैं कि जब मैं गिरा था, मैं इतने एक्सट्रीम पेन में था, इतने भयानक पेन में था, तब लोग वहां पे वीडियो बना रहे थे। तो कहाँ चली गई ये सेंसिटिविटी की? अगर कोई पेन में है, अगर कोई दर्द में, आप उसका दर्द महसूस नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए वीडियो बना करके उसको अपलोड करके 4 व्यूज पाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि या जो वो इंसान उस वक्त वहां पड़ा है उसकी जान बचाना। 3 घंटे में ये हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जो इन्होंने अपनी कहानी में बताया है। बहुत ही तकलीफ हो रही है सुन के। 3 घंटे बाद जब ये हॉस्पिटल पहुंचे हैं, इनके दोस्त साथ में थे, इसलिए उन लोगों ने उनको हॉस्पिटल रश किया जैसे तैसे। और वहां पे जब इन्होंने बोला कि मैं पूरे होशो हवास में हूँ, मेरा साइन लो और मेरा इलाज करो, तो वहां पे हॉस्पिटल ने डिनाई कर दिया, ये बोल करके कि नहीं, साइन हम आपके फैमिली मेंबर का लेंगे। तो हॉस्पिटल वालों के दिमाग में क्या चल रहा था कि कहीं इनको कुछ हो गया तो क्या होगा, राइट? साइन तो आप इन्हीं का ले रहे थे ना। ये मतलब कैसा हो रहा है सिस्टम हमारे यहाँ का कि इमरजेंसी में घर वाला ना, मान लो इनके घर वाले सारे बाहर होते तो आप इनका इलाज ही ना करते।
ये सारी जो चीजें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें चेंज होनी चाहिए। एक चीज तो चेंज हो गई है कि जब एक्सीडेंट हुआ करता था तो पहले पुलिस केस करो तो लोग बचाते नहीं थे। उस चीज को खत्म किया गया कि नहीं, जिसको जान बचवाने की आपको जरूरत है, अगर आप देख रहे हो, आप उसकी मदद करो सबसे पहले, राइट। उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। कोई नहीं आपको बोलेगा कि पुलिस केस है, पुलिस को बुलाओ ना, हॉस्पिटल वाले ऐसे बोलेंगे। लेकिन ये तो नया ही आ गया है कि अगर ऐसा एक्सट्रीम का केस है जहां इंसान की टांग पूरी उसके शरीर से अलग हो गई है, वहां पे डॉक्टर उसको बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा फैमिली आएगा, साइन करेगा, तब हम आपका ट्रीटमेंट चालू करेंगे। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी शेमफुल। वो बंदे ने अपना एक पैर खो दिया, पता है आप लोगों को। इट इज रियली वेरी सैड। ऐसा ये वाला सिस्टम भी अब चेंज होना चाहिए कि अगर बंदा होश में बोल रहा है कि मेरा प्लीज इलाज कर दो, मैं बहुत तकलीफ में हूं, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, हमको एक कट लगता है, हम झेल नहीं पाते, उसका पूरा पैर लटक रहा था और अब उसको हटा दिया गया। और अगर टाइमली उसको ये जैसे यूएस में करते हैं ना कि हेलीकॉप्टर भेजा, फटाफट उसको रेफ्रिजरेट किया, उसके जो पैर वो हो गया है, या उसको जैसे तैसे पैक किया एंड उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, वैसे में वो अपना पैर ना खोता। ये सारी चीजें होनी चाहिए एंड है भी शायद, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है। तो अपने ये सारे राइट्स जो है ना, आप लोग पूरा देख कर रखिए। और ये सिस्टम चेंज होना चाहिए कि अगला बोल रहा है कि मैं जिंदा हूं, प्लीज मेरा इलाज करो, तो हॉस्पिटल्स को इलाज करना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि अपनी फैमिली को बुलाओ या हमारे हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा। एटलीस्ट इतनी कर्टसी हॉस्पिटल्स को रखनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई केस उनके पास आता है और उनके पास उन सब चीजों का कुछ भी इलाज नहीं है, तो उनको एक प्रॉपर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में प्रॉपर मेडिकेशन के साथ लेकर के फटाफट जाएं। ना कि बस पेशेंट को बोल देंगे नहीं हमारे यहाँ तो इलाज नहीं होगा, फिर वो पेशेंट दौड़ता रहता है गाइस, दौड़ता रहता है, कई बार जान चली जाती है। तो सारी चीजें चेंज होनी चाहिए। और यही था मेरा आज का रिएक्शन। मैं बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय बाय, जय महाकाल। See